प्रेमी सज्जनों, महात्मागण, भाईगण तथा दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्तों, आज हम सब लोगों के लिए ये बड़ा ही हर्ष का दिन है कि हम सब लोग अपने प्रेमनगर आश्रम में अपने गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जो ये वर्ष है, जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया कि ये बहुत ही उत्तम वर्ष है, गज केसरी योग है। तो भाई माता जी तो पहले से ही कहती थी कि जब से मेरे घर में मेरे महाराज जी का जन्म हुआ तब से मेरे घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ यश ऐश्वर्य सब मेरे घर में अवतरित हुआ। तभी तो कहा गया कि होनवार बिरवान के होत चिकने पात, कि पालने में ही बच्चे के जो है शुभ लक्षण जो है दिखाई दे जाते हैं। अब बच्चे के आने से ही घर में शुभ मंगल ही मंगल हो जाता है। तो हम तो हमेशा से गुरु महाराज जी से, जगत जननी से, यही माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे महाराज जी की दीर्घ आयु हो, उनका जीवन यशस्वी बने, तेजस्वी बने, ओजस्वी बने और उनकी कीर्ति जो है चारों दिशाओं में फैलती रहे। और उनका जीवन तो हुआ ही पूरे विश्व के कल्याण के लिए हुआ है। जिस प्रकार जब सूर्य निकलता है तो सबको प्रकाश देता है, वो ये नहीं देखता कि ये उच्च जाति का है कि निम्न जाति का है, कि धनवान है कि निर्धन है, बड़ा है कि छोटा है। वो सब पे समान रूप से चमकता है, सबको समान रूप से प्रकाश देता है। इसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज जी ने भी अपने सारे जीवन में सूर्य के समान उनका जीवन रहा। उन्होंने सूर्य के समान हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को समान प्यार और समान सम्मान दिया। चाहे वो ब्राह्मण जाति का रहा हो, चाहे वो शूद्र जाति का रहा हो, चाहे वैश्य का रहा हो या वो क्षत्रिय रहा हो, हर धर्म जाति के लोगों को उन्होंने समान रूप से अपने प्यार को बरसाया। इसीलिए जो है महान पुरुषों के जीवन को हम तभी मनाते हैं। ये नहीं कि आए, भंडारा खा लिया, अच्छा भोजन कर लिया, नाच लिए, कूद लिए और घर चले गए, शिक्षा कुछ ग्रहण नहीं करी। बल्कि जब महान पुरुषों के जीवन से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे गुरु महाराज जी का जीवन रहा है, उसी प्रकार से हम भी प्रयास करें, हम भी कोशिश करें कि हम भी उनकी तरह ही अपने जीवन को भी बनाएं, उनके तरह ही हम वही अपने मार्ग को प्रशस्त करें। जिस प्रकार से अभी महाराज जी कह रहे थे कि वही कष्ट किसके जीवन में नहीं आता, सबके जीवन में आया। प्रभु राम के जीवन में भी आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी आया, विवेकानंद जी के जीवन में भी आया, सबके जीवन में आया। लेकिन महान पुरुष में और एक सामान्य एक पुरुष में यही तो अंतर होता है कि सामान्य पुरुष के जीवन में अगर कोई भी कष्ट, तकलीफ, दुख आए तो उसमें वो हाय तौबा मचाने लगता है, रोने लगता है, प्रभु को अनाप शनाप बोलने लगता है, बड़ी बड़ी उल्हेना देना लगता है कि आए मेरे जीवन को हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमारे जीवन में तो कष्ट ही कष्ट है। और उनको अपने जीवन में उन कष्टों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता।
लेकिन वही कष्ट महान पुरुषों के जीवन में भी आते हैं, तो महान पुरुष उन कष्टों को बड़ी आसानी से हंसते हंसते उन कष्टों को पार कर लेते हैं। प्रभु राम के जीवन में क्या कम कष्ट था? कहाँ राजा दशरथ के पुत्र थे, कहाँ राज तिलक होने वाला था और कहाँ 14 वर्ष का वनवास हो गया। आप सोचो, आप लोग तो 2 दिन भी जंगल में अगर छोड़ दें बिना खाने पीने के, बिना चप्पल के, तो आप रह नहीं पाओगे। उन्होंने 14 वर्ष व्यतीत करे, राक्षसों का वध किया, कितने कष्टों को सहा, लेकिन जीवन में उफ नहीं करी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जीवन कारागार में हुआ, कितनी जो है राक्षसियों का वध किया, लेकिन जीवन में उफ नहीं करी। तो ऐसे ही हम गुरु महाराज के जीवन को भी देखते हैं, तो उनके जीवन में भी बालकाल से कष्ट ही कष्ट हुए आए जीवन में, लेकिन उन्होंने हंसकर उसका सामना किया और उसको सारे कष्टों को दूर करके अपने जीवन को प्रशस्त किया। अपने जीवन को नहीं किया, बल्कि करोड़ों करोड़ अपने शिष्यों के जीवन को भी उन्होंने एक उजाला दिखाया, उसके मार्ग को प्रशस्त किया। तो यही शिक्षा हमें अपने गुरु महाराज के जीवन से लेनी चाहिए कि जीवन में चाहे कितनी आपदा आए, कष्ट आए, दुख आए, हम उन सब दुखों को, कष्टों को हंसकर उनका सामना करें। और जब आप हंसकर उसका सामना करेंगे तो कष्ट जो है आपके जीवन से स्वतः ही दूर चले जाते हैं। तो अब हम लोग जो है महाराज जी के, हम लोगों की तो यही, ईश्वर से भी यही प्रार्थना कि भाई हर वर्ष हम उनके जीवन को इसी तरह बड़े हर्षो उल्लास से उनको जीवन, उनके जन्मदिन को मनाते रहें। और अगला वर्ष तो हम सबके जीवन में भी और हर्ष और आनंद को लाने वाला है, क्योंकि महाराज जी की प्लैटिनम जुबली होने वाली है और उनका 75वां वर्ष होगा। तो हम सब हंस परिवार, सब भाई महात्मा, प्रेमी गण, आश्रमवासी, सब लोग बड़े धूमधाम से उनके इस जन्मोत्सव को मनाएंगे। तो मेरा भारत देश के ही सब प्रेमियों, बाई महात्माओं से नहीं, बल्कि विदेश में रहने वाले जितने भी बाई जी लोग हैं, जितने प्रेमी गण हैं, सारे विश्व में जो फैले हुए हैं, उन सब को मैं आमंत्रित करती हूँ कि अगले वर्ष महाराज जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर आए और हम लोग बड़े धूमधाम के साथ पूरा हंस परिवार, पूरा हंस वंश उनके इस जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाए। और हमें धर्म मनाए नहीं, बल्कि उनके जीवन को शिक्षा लेके अपने जीवन में भी उनको अवतरित करें। क्योंकि भाई देखो, शिष्य कब याद किया जाता है? जब वो जीवन पर्यंत अपने गुरु महाराज की आज्ञा में रहता है। हम भक्त हनुमान को तभी तो याद करते हैं कि उन्होंने जो है अनन्य भक्ति प्रभु राम की करी। मीराबाई को याद करते हैं, सहजोबाई को याद करते हैं, छत्रपति शिवाजी को याद करते हैं, स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं। वो इसीलिए तो याद करते हैं कि उन्होंने अपने गुरु महाराज के नाम को रोशन किया, उनको नाम को पूरी दुनिया में प्रकाशित किया, तभी हम उनको याद करते हैं। अगर उन्होंने अपने जीवन में अपने गुरु महाराज की आज्ञा को न अपनाया होता तो आज उन्हें भी कोई याद नहीं करता। राजा छत्रपति शिवाजी थे, वो तो पूरे इतने बड़े राज्य के राजा थे, लेकिन जब उन्होंने गुरु समर्थ रामदास जी को गुरु महाराज के रूप में स्वीकार किया तो उन्होंने अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर दिया, अपना राजकाज सब कुछ उनको समर्पण कर दिया। तो एक दिन गुरु समर्थ रामदास जी के हृदय में एक बात उपजी। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे तो बहुत शिष्य हैं, लेकिन देखता हूं मेरा असली शिष्य कौन है। कहने के लिए तो मेरे कई शिष्य हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन सुबह उठे और बड़े कराहने लग गए कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे पेट में बड़ी पीड़ा है। सारे शिष्य आ गए, दौड़ दौड़ के आने लगे, गुरु महाराज क्या हुआ, गुरु महाराज क्या हुआ। हम दवाई ले आए, कुछ उपटन लगाए, कुछ लेप लगाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता है किसी भी दवाई से मेरे पेट की पीड़ा समाप्त नहीं होने वाली है। केवल एक चीज़ से मेरी पेट की पीड़ा समाप्त होगी,
और वो है कि जो कोई मेरा शिष्य शेरनी का दूध लेके आएगा और उस दूध को मैं जब अपने पेट में लेप उसका लगाऊंगा तब मेरे पेट का दर्द ठीक होगा। अनेक शिष्य थे और जैसे ही उन्होंने सुना कि शेरनी का दूध, तो सब जानते थे कि भाई शेरनी का दूध, शेरनी के पास जाएगा कौन और उसका दूध निकालेगा कौन। ये तो सीधी सी बात थी कि शेरनी के मुंह में जाना और अपनी जीवन लीला को समाप्त करना, इसके आगे तो कुछ होना नहीं था। तो सारे शिष्य एक दूसरे के मुंह देखे, बगले झांके और वह धीरे धीरे करके सब खिसक लिए। लेकिन केवल छत्रपति शिवाजी वहां खड़े रहे और उन्होंने गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम किया। कहने, गुरु महाराज जैसी आपकी आज्ञा, और मैं जाता हूं, मैं शेरनी का दूध लेके आता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और गुरु महाराज को प्रणाम करके वो जंगल की ओर चल पड़ते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही होती है, बिजली कड़क रही होती है, तो देखते हैं कि जंगल में देखते हैं कि एक शेरनी जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। राजा जो थे छत्रपति शिवाजी अपने गुरु महाराज जी को सुमरण करते हैं और शेरनी के पास जाके कटोरा निकाल के उसके दूध को निकालने लगते हैं। शेरनी भी कुछ नहीं कहती और छत्रपति शिवाजी दूध का कटोरा लेके वापस अपने गुरु महाराज की कुटिया में पहुंचते हैं और कहते हैं कि गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से मैं शेरनी का दूध ले आया, अब मैं आपके पेट में उसका लेप कर दूं। तब गुरु महाराज कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे पेट में कोई पीड़ा नहीं थी, ये तो मैं केवल अपने शिष्यों की एक परीक्षा ले रहा था कि मेरा कौन सा मेरा शिष्य मेरा सच्चा शिष्य है, मेरा सच्चा पुत्र है कि जो मेरी एक बात के कहने पे वो चल पड़ेगा। लेकिन मेरे सारे शिष्य जो थे यहाँ से चले गए, लेकिन तुम एक ही मेरे शिष्य निकले जो जंगल में गए और शेरनी का दूध ले आए। तो उन्होंने अपने छत्रपति शिवाजी को अपने गले लगाया, उनको आशीर्वाद दिया। तो ये होती है कि अगर हमने गुरु महाराज जी के प्रति समर्पण अपने शुद्ध मन, वचन और कर्म से होना चाहिए। ये नहीं कि हमने बस बातों बातों में कह दिया, अरे हम तो गुरु महाराज के बहुत पुराने शिष्य हैं, हमें तो बहुत साल हो गया उनका ज्ञान लिए हुए, उपदेश लिए हुए, लेकिन दिखाई कभी नहीं देते। जहाँ सेवा की बात हो तो कोसों दूर भाग जाएंगे। तो कहने के लिए तो शिष्य बहुत से होते हैं, लेकिन जो अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहे जीवन पर्यंत और हर परिस्थिति में गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने जीवन को अपनाता है, वही सच्चा सद शिष्य होता है, वही सच्चा पुत्र होता है। इसलिए हम भी अपने जीवन में जो भक्त हुए हैं उन भक्त के जीवन को देखें और उनसे शिक्षा लें, प्रेरणा लें कि जैसा उन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व, अपना बलिदान, अपना समर्पण, अपना त्याग गुरु महाराज जी के लिए कर दिया, वैसा ही त्याग समर्पण हम अपने गुरु महाराज जी के लिए करें। ये नहीं कि त्रेता काल और द्वापर युग में ही भक्त हुए हैं, इस कलिकाल में भी भक्त हुए हैं। और कलिकाल में रह के भी हम भी नचिकेता बन सकते हैं, हम भी ध्रुव बन सकते हैं, हम भी प्रहलाद बन सकते हैं, हम भी मीराबाई और सहजोबाई हम भी बन सकते हैं। लेकिन आवश्यकता होती है कि हम अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को अपनाएं, अपने कर्मों में उस शिक्षाओं को हम दिखाएं, करें, बातों से ही नहीं करें बल्कि कर्मों से भी करें। और जब हम उन शिक्षाओं को अपने कर्मों में ढाल देंगे तो हम सारा जीवन पर्यंत अपने गुरु महाराज जी के चरणों में हम समर्पित हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध मन से, कर्मों से हम गुरु महाराज जी की सेवा करें, उनकी भक्ति करें और अपने जीवन को उनमें समर्पण कर दें। भाई देखो, गुरु महाराज जी सब कहते हैं कि भाई जन्मदिन में क्या दिया, जन्मदिन में क्या, भाई सब कुछ देने वाले तो गुरु महाराज जी हैं। तो मैं तो सभी भाई महात्माओं की तरफ से, सभी प्रेमियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से, सब आश्रमवासियों की तरफ से यही कहती हूँ, भाई गुरु महाराज जी सब कुछ तो आप ही हमको देने वाले, हम आपको क्या दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर दे सकते हैं
कि हम ईश्वर से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि गुरु, हे भगवान, जो हमारी ये उम्र है, ये उम्र भी हमारी अपने गुरु महाराज को लग जाए, और इससे ज़्यादा हम कुछ अपने गुरु महाराज जी को समर्पण या अर्पण नहीं कर सकते। इसलिए शुद्ध मन वचन कर्मों से हम गुरु महाराज की भक्ति करें, उनकी सेवा करें, उनके आगे अपने जीवन का त्याग और बलिदान करें। इसी में हमारा जीवन जो है सार्थक हो सकता है। तभी हम जो है उस परलोक को प्राप्त कर सकते हैं। और छल कपटी किया तो फिर तो क्या किया? फिर तुम में, ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर रह गया? कुछ अंतर नहीं रह गया। तो हम तो फिर इसी में, यही जो संसार रूपी जो ये जो दलदल है, इसी दलदल में हमने भी रह जाना है, हमने फिर पार थोड़ा जाना है। इसलिए अगर हम इस लोक को भी और परलोक को भी हम तारना चाहते हैं तो गुरु महाराज जी की सेवा भक्ति करें और जीवन पर्यंत अपने मन को गुरु महाराज जी के चरणों में लगा के अपने जीवन को समर्पण करें। यही हम गुरु महाराज जी के जन्मोत्सव में उनसे प्रार्थना करते हैं, और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज हमारी शिक्षा को पूर्ण करें, कि हमको अपने जीवन में अपने साथ, वो हमेशा अपने साथ हमको रखें, और इस लोक में भी नहीं, परलोक में भी वो हमारा साथ निभाएं। तो गुरु महाराज जी को हम सबकी तरफ से जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से गुरु महाराज जी ने अपना पूरा जीवन ही लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगा दिया, ऐसे ही हम लोग को भी अपना आशीर्वाद दें कि ऐसे हम लोग भी अपने जीवन को इसी तरह से निरंतर अपने जीवन को ऐसे ही हम आगे अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। आप सब लोग जो है, अब जैसे प्रोग्राम होगा, अपने भंडारे में जाएंगे, अच्छी तरह से प्रसाद ग्रहण करेंगे, और शाम को भी सत्संग को श्रवण करके उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।